वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपना कवर किया था ग्राउंड टिश्यू, यानी कि हम परमानेंट टिश्यू पे थे और उसमें हमने सिंपल टिश्यू पूरा कर लिया ग्राउंड टिश्यू। अब हम लोग ग्राउंड टिश्यू से आगे बढ़ेंगे, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो देखो, वो पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जैसे भी आप सबने एनरोल कर ही लिया होगा अब तक आपके SDSS ऐप में, तो जिन्होंने नहीं किया है वो उसमें एनरोल करें, लॉगिन करें। और क्योंकि आपके जो वीडियोस हैं वो अब व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आएंगे, वो सीधा कहाँ पहुँचेंगे आपके पास, वो पहुँचेंगे आपके SDSS ऐप के अंदर। तो जितना जल्दी हो सके आप सब लोग उससे जुड़ जाएं, ठीक है, ताकि आपके वीडियो चल जाए वो कंटिन्यू। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है? These are the tissue made up of more than one types of cells, जो एक से ज्यादा तरह की सेल्स से मिलकर बना वो कहलाया कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में इन्हें और क्या बोल सकते हैं? These are called vascular tissue। क्योंकि किससे बनेंगे? They compose of xylem and phloem। ये xylem और phloem के बने हैं। इसके अलावा इनको और क्या बोलते हैं? They are also called conductive tissue। ऐसा क्यों कहते हैं? Because they are responsible for conduction of substance। ये सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए होती है, ठीक है, वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें शुरू करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं जाइलम। जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल के कंडक्शन के लिए। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। दे कंडक्ट द वाटर एंड minerals in only one direction। और वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन है फ्रॉम रूट जाइलम टू लीफ जाइलम। ये रूट जाइलम से ना
डीप जाइलम तक ले जाएगा सबस्टेंस को। हेंस इसलिए जो इसका डायरेक्शन है, हेंस इट शो, ये क्या शो करता है, इट शो यूनी डायरेक्शन। इसमें जो मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल होती है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अब ना हम जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, कि जाइलम में क्या क्या होता है। जाइलम में 4 कंपोनेंट हैं। क्या क्या है? नंबर 1 जाइलम वेसल, नंबर 2 जाइलम ट्रैकेट्स, नंबर 3 जाइलम फाइबर्स और नंबर 4 जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम वेसल, जाइलम ब्रैकेट्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। अगर मैं जाइलम वेसल की बात करूं तो ये किस में देखा जाता है? इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। जाइलम ट्रैकेट्स की अगर बात करूं तो इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म में देखे जाते हैं। जबकि इन दोनों की अगर बात करें तो दे आर फाउंड इन बोथ, ये दोनों में रहेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, ये ना जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर आते हैं वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर नहीं आते वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये तो दोनों में रहेगा, ठीक है। जाइलम वेसल करते क्या हैं? जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स जो होते हैं ना, दोनों किस लिए होते हैं? दे आर फॉर कंडक्शन, ये कंडक्शन के लिए, किसके? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दोनों कंडक्शन करते हैं। जबकि अगर इनकी बात करें जाइलम वेसल और सॉरी जाइलम फाइबर पैरेन्काइमा, ये करते हैं दे प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, जाइलम वेसल्स को और ट्रैकेट्स को, ठीक है। तो ये बनाइए आप लोग जाइलम के बारे में। फिर मैं ना हम लोग क्या करेंगे, जाइलम वेसल को और जाइलम ट्रैकेट्स को फिर हम कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे, समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। तो आप इसे नोट करें, पिरामिड में डिफरेंस समझेंगे। डन। तो देखिए, एक तरफ हम पढ़ते हैं जाइलम वेसल, दूसरी तरफ आता है जाइलम ट्रैकेट्स। अब देखो, अगर जो मैं जाइलम वेसल की बात करूं तो ये ना इस तरीके से स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक के ऊपर एक वेसल अरेंज हो जाएगा। और किस तरह से, ये देखिए, जैसे एक ये हुआ जाइलम वेसल,
इसके बीच में ये है खाली जगह, ल्यूमेन, सॉरी LUMEN, ये ल्यूमेन है। और जाइलम वेसल का जो ल्यूमेन है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है, वाइडर होता है। इसके बाद इसमें ना एक ये हो गया जाइलम वेसल। अब ना इस तरीके से रहेगा, एक जाइलम वेसल में ये हो गया इसके नीचे, ठीक है, एक ये ऐसे ही ऊपर रहेगा। तो ये ना एक इस तरह से अरेंज होंगे कि रूट जाइलम से लीफ तक एक कनेक्शन बना देंगे, स्ट्रॉ लाइक अरेंजमेंट बना देंगे, और उस स्ट्रॉ में से पानी का मिनरल धीरे 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 ऊपर चलेगा और रूट से लीफ तक पहुंच जाएगा। समझ आई इतनी बात? ये तो हमने एक किस तरह से होता है, ये बनता कैसे है वो समझे। देखो यहाँ देखो, जैसे ये हो गया, यहाँ देखो ये हो गया इनर लेयर, प्लांट में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये हो गया सेल, ठीक है जी। ऐसे ही एक और रहेगा इसके नीचे, ये जाइलम रहेगा, ऐसे ही इसके ऊपर रहेगा ये, ऐसे ही यहाँ रहेगा। इसके अंदर वही बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें जो साथ में सेल है, यहाँ पर क्या होगा? डिपोजिशन किसका होगा? ये मिनरल। इसमें ना कुछ पोर्शन हम देख रहे हैं ऐसा है लेकिन एब्सेंट है। तो जब ये कनेक्शन बनाएंगे तो इनके बीच में ना ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है ये क्या होगी? डिफ्यूज होगी, खत्म हो जाएगी। ये खत्म होगा, ऐसे ही ये खत्म हुआ, ऐसे ही फिर क्या हुआ? ये खत्म हुआ। तो इनके खत्म होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बन गया? एक स्पेस बन गया। और इस स्पेस के थ्रू क्या होगा? जो ये वाटर है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल करेंगे, ये स्पेस के थ्रू ऐसे मूव करेगा और पहुंच जाएगा कहाँ? रूट जाइलम से लीफ साइड। तो ये हुआ आपका जाइलम अरेंजमेंट, जाइलम वेसल्स अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात? यानी कि हम यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। हम यहाँ क्या समझते हैं? सबसे पहली बात कि इसमें जो जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रॉ लाइक मैनर। ये स्ट्रॉ लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। The cell wall and plasma membrane
between them get dissolved to form a long connection from root xylem up to लीफ xylem। क्लियर है? इसके अलावा इसका जो ल्यूमन है वो कैसा होता है? वाइड होता है। इट हैज वाइड ल्यूमन। इसका ल्यूमन वाइड है या ब्रॉड है। तो ब्रॉड ल्यूमन से क्या फायदा होगा? ब्रॉड ल्यूमन होने से फायदा ये होगा कि इसमें मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन या बोलिए मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या होता है? ड्यू टू वाइड ल्यूमन मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस। सैप का मूवमेंट क्या होता है? इसमें मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो कैसा है? वाइड। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जाइलम वेसल के लिए। अब हम ना जरा ट्रैकिंग्स की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जाइलम ट्रैकिंग्स। जाइलम ट्रैकिंग्स का शेप होता है स्पिंडल शेप। दे आर स्पिंडल शेप। इसका ल्यूमन कैसा है? ल्यूमन इज नैरो। इसका ल्यूमन नैरो है, हेंस लेस वाटर मूव because of two different डायरेक्शन। इसमें ना दो अलग अलग डायरेक्शन की वजह से वाटर का जो मूवमेंट है वो कम होता है। देखो ल्यूमन तो इसका क्या है? नैरो है, तो पानी कम जाएगा। और कम क्यों जाएगा? कम भी जाएगा और स्लो स्पीड से भी जाएगा। क्यों जाएगा कम? कम इसलिए जाएगा क्योंकि इसमें ना दो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होती है। किस तरह से? उसके लिए ना हमें इसका स्ट्रक्चर देखना होगा। देखिए जैसे ये स्पिंडल शेप है ना, तो ये हुआ ट्रैकिंग्स। ये तो ब्रॉड होते हैं, ये हुआ ट्रैकिंग्स। अब इसमें तो इसमें क्या होगा? इसमें यहां पर ये डिपोजिशन वगैरह लिखने का, तो इसमें ना जैसे पिट्स जो है वो अलग अलग जगह पे देखे जाएंगे। जैसे ये डिसॉल्व हुआ यहाँ से, तो यहाँ से वाटर एंटर करेगा। फिर इसके बाद इसमें यहाँ डिसॉल्व हुआ तो यहाँ वाटर जाएगा। फिर यहाँ डिसॉल्व हुआ, फिर यहाँ डिसॉल्व हुआ, यहाँ डिसॉल्व हुआ, यहाँ डिसॉल्व हुआ, यहाँ डिसॉल्व। तो यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है? वाटर ऐसे आ जाएंगे, फिर यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ में, फिर यहाँ मूव करेंगे, फिर यहाँ में, यहाँ मूव करेंगे, इस तरीके से यहाँ मूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या है? अलग अलग तरह की मूवमेंट
वाटर शो कर रहा है, यहाँ पे ऊपर जाएगा मूवमेंट के लिए, तो यहाँ पर वाटर दो तरह के मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसलिए यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग मूवमेंट की वजह से इसमें वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन लेस होता है और फ्लावरिंग प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है। एक टर्म आपके पास आएगी सैप, नोट करके ले लेना सैप। इसको नोट करने के बाद ना फिर एक नोट डालना है सैप, और इसमें लिखना सैप का मतलब क्या होता है। सैप इज द combination of water and minerals। सैप क्या है, वाटर और मिनरल का कॉम्बिनेशन। तो आप ये पूरा नोट करें। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया जाइलम, ठीक है, जाइलम कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे फ्लोएम। तो यहाँ तक पढ़ के रखेंगे आप लोग, और जितना जल्दी हो सके लॉग इन करिए, ठीक है। थैंक यू।